हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस वीडियो में हम देखने वाले प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको हल करते हैं। हमारा प्रश्न जो है वो है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो घनों, ठीक है, तो दो घन यहाँ पर ले लेना है जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बोला जाए दोनों का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके संलग्न फलक को, ये देखिए आपस में ये दोनों फलक को सटा दिया जाता है तो एक घनाभ बनता है। इस प्रकार बने ठोस जो घनाभ बन रहा है इसका हमको क्या चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका हम भुजा देख लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों घन का आयतन सेम है इसलिए दोनों घन का भुजा भी हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका भुजा हम मान लेते हैं एल, इसका भी भुजा हो जाएगा एल, क्योंकि दोनों घन का भुजा जो है वो बराबर होगा। चलिए तो इसका घन का आयतन देखते हैं क्या होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा के क्यूब होता है। फॉर्मूला घन का आयतन बराबर भुजा के क्यूब होगा। घन का आयतन है जो हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन हम लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, भुजा को हम क्या मान लिए है, एल मान लिए, तो हो जाएगा एल के क्यूब। 64 हमारा देखा जाए जो 4 के क्यूब हम करेंगे तो हमारा 44 मिल जाएगा। 4 के क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर के क्यूब होल क्यूब हो जाएगा हमारा। ये इसलिए किए क्योंकि इधर भी हमारा क्या है, एल के क्यूब है। अभी क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा। एल का वैल्यू जो है हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा एल आ गया, यानी घन का भुजा आ गया। अब घन का भुजा ये है और ये है जो कितना सेंटीमीटर आया है, यहाँ पर देख लीजिए 4 सेंटीमीटर आया है। इसको लिख लेते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दोनों फलक को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार बनेगा। अब देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो भुजा भी उसी हिसाब से जुटेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक बार जोड़े और एक बार यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक बार यहाँ से ये घन हम जोड़े और एक बार ये घन जोड़े। जो पहलका में कितना भुजा था, तो हमारे यहाँ 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। दूसरका के लिए कितना है, तो दूसरका के भुजा भी 4 आया है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इनमें घन का सभी भुजा बराबर होता है इसलिए ये एक भुजा है हमारा जो कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। घन का सब भुजा 4 सेंटीमीटर के होगा। तो इसका इस हिसाब से देखा जाए तो यह एक ऊंचाई है जो कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई जो रहेगा, ऊंचाई जो था वही रह जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हम ऊंचाई नहीं बढ़ाए, हम सिर्फ ये दोनों को आपस में सटाए हैं। तो ऊंचाई हमारा ये रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये देखिए चौड़ाई हमारा भी, चौड़ाई वही रह जाएगा। चौड़ाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर घन के घनाभ में देखा जाए तो घनाभ की लंबाई जो है कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 यहाँ से यहाँ तक हो गया लंबाई और 4 यहाँ से यहाँ तक, तो 4 4 8, टोटल लंबाई कितना हो गया, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई हमारा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो हम बताए कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई हमारा भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये देखिए ये इधर है, अलग है। इस बराबर फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। चलिए तो इसको हल कर देते हैं। 2 × L चाहिए, L कितना है, L तो देखिए यहाँ जोड़ के आ गया है 8। B कितना है, B है हमारा 4 + B
जो 4 है, और एच कितना है, तो एच भी हमारा 4 ही है, प्लस एच कितना है, एच 4 है, और एल कितना है, जो कि 8 है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को आपस में, हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई करिए, 8 चौको 32, प्लस है, प्लस देंगे, 4 चौको 16, प्लस है 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब सभी को जोड़ देना है, ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट हटा के इसको गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब दो सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो 32 और 32 64 है, 64 और 16 को जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो 80 दूना 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।